नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का आपके परिवार कुमार एंटरटेनमेंट पर हार्दिक स्वागत है। खली कुज्जमा, पवन राजपूत, गर्व बघेल, शुभम, सौरव कुमार, पवन प्रजापति, चिंकू, मुकेश तिवारी, निशा पांडे, आशुतोष कन्नौजिया और जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, दानिश कुमार, जयकिशन सिंघानिया, सुभाष कुमार, प्रीति, आशुतोष कन्नौजिया, राहुल कुमार, संतोष, अजय सैनी, ललित, अंकित पांडे, गुलशन, प्रिंस, अनुज, रियाज अहमद, L4333, मंटू बाबू, गुड मॉर्निंग बेटा मंटू, रूपाली, रियाज अहमद, अभिषेक चौहान, अजीत यादव, रणवीर, आकाश भाम, समीम अख्तर, नहाकर आया है, अरे नालायक नहीं नहाया तू, रणवीर कुमार, राजेश कुमार, आप सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सेशन शुरू किया जाए? अगर हां तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। जो आपको पीछे दिख रहा है यहीं से टॉपिक शुरू होगा। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए बेटा शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार से सेशन की। बेटा ये फेमस पर्सनालिटी अंग्रेजी में है, इनका कहते हैं फेमस पर्सनालिटी एंड देयर सब टाइटल और उनके उपनाम बेटा किसको किस नाम से जाना जाता है? यहां से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, आप डाउनलोड करके कॉपी में लिख लेना। बेटा हर रोज मेहनत करो, 2 घंटे लगाओ, क्योंकि ये इस तरह से करवा के मैं जो आपका काम कर रहा हूं ये मान के चलिए कि बेहतरीन प्रकृति का काम है। इसको हम बिना यहां पर पढ़ाई आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। बेटा डीपीपी अपलोड नहीं हुआ है, ना आज का होगा, क्योंकि प्रश्न इन टॉपिक्स के मिल पाना असंभव हो जाता है। सीधा टेस्ट कराऊंगा, इसी सैटरडे को टेस्ट कराऊंगा। डीपीपी इन क्वेश्चनों का मिलना असंभव हो जाता है। बेटा लोगों से मांगते मांगते जीवन खराब हो जाएगा, इससे बेहतर तो यही है कि लिखते लिखते हाथ खराब कर लो, नहीं तो जीवन भर लोगों से मांगते मांगते आपका जीवन खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खां, अंग्रेजी वालों भी सुन लेना, जो नाम हिंदी में है वही अंग्रेजी में है सेम। अगर आप इस क्लास को क्लास के बाद 1 घंटा लिखने के लिए दे दोगे तो सारा समझ में आ जाएगा दोस्त। खान अब्दुल गफ्फार खां, बादशाह खान कहते हैं इनको, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में यह संघर्ष करे थे। इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में इन्होंने लड़ाई की थी सविनय आंदोलन के दौरान। ठीक है, अगला मोहनदास करमचंद गांधी, इनको आप बापू राष्ट्रपिता भारत या फिर गांधी जी साबरमती के संत या महात्मा ये भी कहते हैं। तो बेटा गांधी जी को ये सारी उपाधि किसने दी? जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा?
गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को साबरमती का संत किसने कहा? गांधी जी को साबरमती का संत किसने कहा? तो बेटा पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है, अरे उसका नाम था भाई भूल गया, अरे उसका नाम था, ब्रिटेन गए थे पहली बार जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उनका नाम भूल रहा हूं। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, को विल्सन विल्सन करके, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। साबरमती का संत किसने कहा? पता है? साबरमती का संत किसने कहा गांधी जी को? बताओ जल्दी से। किसी चार्ज का देना। साबरमती का संत किसने कहा? विनोबा भावे। बेटा बापू किसने कहा गांधी जी को? बापू किसने कहा? वो मैं हिस्ट्री कराऊंगा आपको डिटेल में, तब कराऊंगा किसने कितना कहा। इसको इतना ही लिखिए जितना पूछा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देख लो बेटा, वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ये भारत के फर्स्ट वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस पीएम और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, बेटा बहुत दिनों तक चलेगा, अभी तो स्टैटिक जीके, जब तक पूरा नहीं होगा करवाऊंगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि गांधी जी ने दी। विनोबा भावे को आचार्य की उपाधि गांधी जी ने दी। लौह पुरुष की उपाधि भी गांधी जी ने ही दी थी। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी। किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने दी। अब अगला है आपका, दादा भाई नेहरू जी को भारत का महान पुरुष, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी की बात करें दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम भारतीयों की
प्रति व्यक्ति आय बताइए। ही कैलकुलेट फर्स्ट टाइम पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की पर व्यक्ति आय 20 रुपया प्रति वर्ष है। कितनी बताई? 20 रुपया प्रति वर्ष। इनकी एक पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की। इनका एक सिद्धांत था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी मतलब धन का निष्कासन सिद्धांत। इनके एक सिद्धांत का नाम था धन का निष्कासन सिद्धांत। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। किसके? कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन को क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा कि इस अधिवेशन को क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको? कोई बताएगा? इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड यूज्ड बाय नौरोजी इन 1906। कई बार पूछा गया सवाल है, इकोनॉमी के हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, यह प्रथम भारतीय थे, यह प्रथम भारतीय थे जिनको जिनको और जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया। मतलब ब्रिटिश संसद में सांसद भी रह चुके हैं के लिए चुना गया था। इलेक्टेड फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड फॉर पार्लियामेंट। इन्हें ही गोल्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये लिखा हुआ ग्रैंड ओल्डमैन ऑफ इंडिया। बेटा अब आप ये बता दो, डाउट कब कराओगे जी? काहे का डाउट कराऊंगा मैं? अगर डाउट है तो पूछ लो अभी। अगर आपको डाउट है तो पूछ लो।
लेकिन पहले तो बिहेव योर सेल्फ एंड हाउ टू आस्क ए क्वेश्चन, एड सर बिफोर और आफ्टर. आई एम वॉचिंग योर कमेंट सिंस मेनी डेज. आई थिंक you have an bad habit. Write down sir before or after. After that I will clarify your doubt. Otherwise you are the one of the student from thousand of student. I will not carry out your doubt from there. वहां से एक सिंगल कमेंट नहीं उठाऊंगा, और जिससे कह रहा हूं उसकी समझ में भी आ रहा होगा. मैं तुम्हारे कमेंट पिछले कई दिनों से देख रहा हूं. मैं पूछ रहा हूं आपको, डाउट बताइए, डाउट क्या है आपको, ये पूछ लीजिए. हाँ, लेट तो हो गए हो आप थोड़े से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे इसका भी सर्वनाश, हो जाएगा ना. अरे तो पूछो ना, डाउट आप कह रही हो कि डाउट है आपको मीनू जी, और आपकी पहली क्लास है, तो आप डाउट पूछ लो ना, क्या डाउट क्या है, डाउट क्या है पूछ लो ना, डाउट क्या है. स्वराज कंपनी क्या होती है? एम के खान क्या मतलब है आपका? अच्छा है आपको जो, इसका क्या मतलब है प्लीज बताओगे क्या? बेटा स्वराज कंपनी तो मैंने आज तक कभी पढ़ी नहीं है, ना मैंने कभी पढ़ाई है. आप डाउट कहां पूछ रही हो? आप तो स्वराज कंपनी पूछे. स्वराज कंपनी तो कभी भी पूरी हिस्ट्री में है नहीं. हाँ, एक स्वराज पार्टी है जो 1923 में बनी थी इलाहाबाद में. नहीं नहीं, आपका कोई डाउट नहीं है. आप तो इसको पढ़िए पहले, आपके पास तो थोड़ा सा, कोई डाउट नहीं है आपको. पीछे की बात यह है कि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं. आदि कवि किसको कहते हैं? वाल्मीकि. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजातशत्रु, देश रत्न और अजातशत्रु. वाल्मीकि ने ही रामायण लिखी थी. महाकाव्य रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि. और कहा जाता है ये पहले डाकू हुआ करते थे जिसका नाम था अंगुलीमान, जिसका नाम था, ठीक है, अंगुलीमान. ठीक है, अगला पॉइंट, ये बेटा पारसी धर्म के थे और पढ़े लिखे व्यक्ति थे. अगला, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी या फिर प्रियदर्शनी. प्रियदर्शनी इनका बचपन का नाम था. वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी. फर्स्ट विमेन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उन्नीस में इनकी हत्या कर दी गई. जैनुल आबिदीन, ये कश्मीर का राजा था जिसको कश्मीर का अकबर कहते हैं. अकबर ऑफ कश्मीर. ठीक है. टी प्रकाशम, इनको आंध्र केसरी कहते हैं. इनको क्या कहते हैं? आंध्र केसरी. ठीक है. नहीं नहीं, कहीं कहीं लिखा हुआ है, अगर हम बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि यही वो था जिसको के अंगुलीमान डाकू था, ये ऐसे करके भी लिखा हुआ कई जगह पे. सीएन अन्नादुरई को अन्ना कहते हैं. जगजीवन राम को बाबूजी कहते हैं.
जयप्रकाश नारायण को जेपी या फिर लोकनायक कहते हैं? जेपी या फिर लोकनायक कहते हैं? ठीक है। हाँ, केवल नाम और उपनाम ही आपको करने हैं, ये सब नहीं पढ़ना। इसमें जिन पर मैं निशान लगा रहा हूं वही पढ़ना, केवल नाम और उपनाम ही आपको नोट करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। सीआर दास, चित्तरंजन दास को देशबंधु गांधी जी ने कहा था? देशबंधु गांधी जी ने कहा था। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहते हैं? बिपिन चंद्र पॉल और सौरभ गांगुली दोनों को बंगाल टाइगर कहते हैं? क्या कहते हैं? बंगाल टाइगर, है ना? ठीक है। अरे तो बिजी ही रहो ना अपने जीवन में, क्यों बेकार में पढ़ाई कर रहे हो? जाओ बिजी रहो। श्री कृष्णा सिंह बिहार केसरी, ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। श्री अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बिहार यहां का पेपर नहीं होगा तो बिहार वाले में पूछ लेगा। चाणक्य को भारत का मैकियावेली या फिर भारत का मैकियावेली कहते हैं? मैकियावेली ऑफ इंडिया। ठीक है। बेटा ये आपको लिखना ही नहीं है, मैं अंग्रेजी में जितना लिख रहा हूं उतना ही आपको याद करना है। ठीक है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर, विश्वकवि गुरुदेव या फिर कवि गुरु, ये गांधी जी ने उपाधि दी थी इनको। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को कहते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सी राजगोपालाचारी राजाजी और सी आर गांधी जी ने कहा था। ये आपका मन करे तो लिख लीजिए, नहीं मन करे तो मत लिखिए, केवल उपाधि पर फोकस करना है। ठीक है। अगला है आपका लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, सीएफ एंड्रयूज दीन बंधु कहते हैं, गांधी जी ने कहा था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी और बच्चे प्यार से चाचा जी बुलाते थे। ठीक है। ये नहीं पढ़ना आपको, मतलब का है ही नहीं वो तो किसी और बैच के लिए बनवाया गया था, तो आपको तो बस इसमें से पढ़ा दिया जा रहा है। बेटा मेरा तो टॉपिक खत्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को देशप्रिय कहते हैं। रविशंकर महाराज को गुजरात के पिता कहते हैं। अब इस पर बार बार काटने का निशान नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है वो वाला तो। सरोजनी नायडू को भारतीय कोकिला कहते हैं, इंडियन कोकिला। धुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों का पिता कहते हैं, इन्हीं को दादा साहेब फाल्के कहते हैं। अब जैसे इसमें एक बात याद रखनी है कि सरोजनी नायडू वह पहली फर्स्ट इंडियन, ये जो लिख रहा हूं वो लिखना है, फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन सी थी? वो थी आपकी सरोजनी नायडू। और भारत की प्रथम राज्यपाल, इंडियाज, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी।
फर्स्ट गवर्नर। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, ये लिख लीजिए, याद करिए इसको। बेटा एनी बेसेंट पहली महिला थी, वो भारतीय नहीं थी, वो आयरलैंड की थी। जबकि सरोजनी नायडू इंडिया की थी, पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। हां जी बिल्कुल, धुंडीराज गोविंद फाल्के को ही दादा साहेब फाल्के कहते हैं। भारत की पहली फिल्म बनाई थी इन्होंने, राजा हरिश्चंद्र, लेकिन इस फिल्म में आवाज नहीं थी। इंडियाज फर्स्ट मूवी, इंडियाज फर्स्ट डीप मूवी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, इसमें आवाज नहीं थी, ये इंडिया की पहली मूवी थी जो कोई मूक को फिल्म थी, और इसमें आवाज नहीं थी। इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है? धुंडीराज गोविंद फाल्के। इनके ही नाम पर इनके मरने के बाद 1969 से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई, जो इस साल मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। भारत की पहली बोलती मूवी का नाम मोहित आलम आरा है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु, एम.एस. गोलवलकर को गुरुजी, मदन मोहन मालवीय को महामना शिक्षाइयों का राजकुमार, लाल बहादुर शास्त्री को शांति का व्यक्ति, द पर्सन ऑफ पीस, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता। यह भी लिखना है आपको। He gave the slogan of जय जवान जय किसान। स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी देशभक्तों के देशभक्त, ये गांधी जी ने कहा। कर्पूरी ठाकुर को जननायक, चौधरी देवीलाल को ताऊ कहते हैं, ताऊ है ना, ताऊ। सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास का किंगमेकर, किंगमेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। केवी पुनप्पा को कुबमेपू। बेटा शेड्यूल देख लेना, नीचे शेड्यूल लिखा होगा इस बैच के साथ में। मदर टेरेसा को मां कहते हैं, मां। श्री भद्र को एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया। श्री भद्र जो लिखा हुआ है गलत नाम लिखा हुआ है, सिद्धार्थ है ये। सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ कहते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, कश्मीर का शेर। भगत सिंह, शहीद आजम, शहीदों के राजकुमार, शहीदों के राजकुमार भगत सिंह, शहीद आजम। भगत सिंह ने ही पहली बार नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने ही सबसे पहली बार नारा दिया था। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद को इकबाल ने बनाया था। बेटा कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, श्री कृष्णा सिंह को बिहार केसरी, मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम कहा, समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये आप लोग देखोगे ही नहीं। बेटा मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में घूम घूम के आएगा आपके सामने। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपसे कई दिनों से लगातार कहता हूं कि आप केवल और केवल अपने पढ़ने पर ध्यान रखिए। और ये पागल हो गया है कि यार तब से 150 कमेंट कर रहा है, तुम्हारे फोन पर भी लगभग बहुत सारे कमेंट दिखाई देते होंगे एक जैसे। तुम्हें इरिटेशन नहीं होता, चिड़चिड़ापन सा नहीं होता कि मैं क्यों कर रहा हूं बार बार वाल्मीकि अग्निमान था? क्या मतलब पड़ता है इस बात का? पढ़ने पर ध्यान दो, इसको पढ़िए। जितना लिखने में टाइम गुजरते उतना यहां पर पढ़ने पर ध्यान दीजिए।
बाबर को आत्मकथा का राजकुमार, प्रिंस ऑफ बायोग्राफी, पहली आत्मकथा भी बाबर ने लिखी है। ऑटोबायोग्राफी, और मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख राजा, इंटेलिजेंट फूल एम्परर याद रखना है। बेटा मैंने, ये हमारा YouTube चैनल है, इस पे जाओ, और मैंने कई बार बता दिया है तुम्हें। यहां पर अगर आप देखोगे स्टैटिक जीके का एक फोल्डर बना होगा, ये रहा, और इस फोल्डर में ये तो आलिया भट्ट है जो कि लेज का एडवर्टाइज दिखा रही है। ये पैरा ओलंपिक की पूरी क्लास यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, जाके देख लो। पैरा ओलंपिक पर पूरी क्लास पड़ी हुई है, मेरे ही पढ़ाई है। पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में क्या अंतर है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई पूरी क्लास है। ग्रैंड स्लैम और पैरा ओलंपिक आपकी ही क्लास में, पिछली क्लासेस में बता चुका हूं, है ना। तो ये याद रखना आपको। अगला है सैयद बंधु, भारतीय इतिहास के किंग मेकर, अभी बताया। शाहजहां बिल्डर्स का राजकुमार, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, क्योंकि इसने ताजमहल बनवाया था। पुरुषोत्तम दास टंडन राजश्री, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेरे कश्मीर, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह गौरैया। बेटा सारा इंपोर्टेंट है, सारा इंपोर्टेंट है, सारा इंपोर्टेंट है ना, सारा इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कथाशिल्पी, दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर, टीपू सुल्तान मैसूर का बाघ, मैसूर का टाइगर, टाइगर ऑफ मैसूर, अमीर खुसरो तोताए हिंद, पैरट ऑफ हिंद, पैरट ऑफ हिंद, चंद्रशेखर को यंग तुर्क, ये चंद्रशेखर आजाद नहीं है, चंद्रशेखर एक प्रधानमंत्री रहे थे उनको। शंकराचार्य को कांची के ऋषि, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को साहित्य सम्राट, विजयन के महाराज कुमार को विज्जी, लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक। भारत में सबसे पहले जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो शुरुआत की थी वो किसने करी थी आपका, लॉर्ड रिपन ने। सलीम अली को भारत का पक्षी मानव, बर्डमैन ऑफ इंडिया, नेवी एसएसआर और एनडीए दो में पूछा जा चुका है इस साल। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन है, दो बार पूछा जा चुका है। सीधा बनेगा दोस्त, ये कहेगा भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक बता दो। ये सोने की क्लास है, गोल्डन क्लास है ये मान के चलिए। इसमें से बहुत आसान सवाल आएगा, मैं पढ़ा पढ़ा के बता रहा हूं, आप लोगों को हलवा दे दे रहा हूं, हलवा बस खा लेना है, रिवीजन कर लेना है। ऐसे पूछेगा बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, सलीम अली, या फिर सलीम अली का उपनाम क्या था, व्हाट इज द टाइटल ऑफ सलीम अली, देन बर्डमैन ऑफ इंडिया। यही पूछेगा। स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन, यही तो पूछेगा दोस्त, इसके अलावा क्या ही आएगा। देखो बेटा ये वाला नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। मिल्खा सिंह को कहते हैं फ्लाइंग सिख, कई बार पूछा गया है, दौड़ करता था। कपिल देव को कहते हैं हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं, कपिल देव को, ठीक है। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, सारा, इसमें कुछ है ही नहीं जो अलग हो। ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर, पीटी उषा को
उड़न परी, फ्लाइंग एंजल। दौड़ती थी, पीटी उषा। सौरव गांगुली को प्रिंस ऑफ कोलकाता, दादा या फिर बंगाल टाइगर या फिर गॉड ऑफ द ऑफ साइड। ये हमेशा ऑफ साइड में फील्डिंग करता था, इसको कहते थे गॉड ऑफ द ऑफ साइड। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर या फिर बॉम्बे बॉम्बर, मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे बॉम्बर या फिर एक और नाम था। अनिल कुंबले को जंबो, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर या फिर सन्नी पाजी, है ना। अगला, वीरेंद्र सहवाग को वीरू, राहुल द्रविड़ को जेमी या फिर द बॉल। भारत की दीवार के नाम से मशहूर है राहुल द्रविड़, आउट नहीं होता था लोगों पर। अगला, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर, जहीर खान को बड़ौदा एक्सप्रेस, बड़ौदा एक्सप्रेस। अरे सारा हिंदी में लिख रहा है, जहीर खान को जहीर खान ही तो लिखेगा। महेंद्र सिंह धोनी को मिस्टर कूल, कैप्टन कूल, माही। जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस। ठीक है। अगला है, गौतम गंभीर को गौती, मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी या फिर मिथोइमा। विराट कोहली को चीकू किंग कोहली कहते हैं। रोहित शर्मा को हिटमैन कहते हैं। रोहित शर्मा को क्या कहते हैं? हिटमैन। ये प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं। सवाल इंपोर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा ही जाता है। बुक्स एंड ऑथर पूछा ही जाता है सवाल यहां से। नोट्स का पीडीएफ क्लास के साथ मिलेगा। रोनाल्डो पुर्तगाल का रहने वाला है, दुबई में रहता है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। बंदी जीवन का लेखक कौन है? सचिंद्रनाथ सान्याल। इंडिया डिवाइडेड का राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर अंबेडकर। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण बोहरा। अगर किसी व्यक्ति ने प्रीवियस ईयर का रेलवे का एक भी एग्जाम पेपर उठा के देखा होगा, एक भी एग्जाम पेपर उठा के देखा होगा, ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने उठा के देखा होगा, हर साल हर एग्जाम में, चाहे आरपीएफ का हो, चाहे एसआई का हो, कांस्टेबल का हो, एएलपी का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, कोई भी पेपर हो, आपको यहां से हर साल दो तीन सवाल देखने को मिलते हैं। आप पेपर उठा के देख लेना। पीवाईक्यू लगाना ही लगाना है, ठीक है। बिना पीवाईक्यू के काम ही नहीं चल पाएगा। आप देख सकते हैं खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरबिंदो। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। किसी बालक ने यूपी पुलिस में अगर पेपर दिया होगा, एक सवाल ये पूछा था, एक सवाल ये पूछा था, एक सवाल ये पूछा था, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पूछा था। एक एक शिफ्ट में दो दो सवाल पूछे थे, एक एक शिफ्ट में दो दो सवाल पूछे थे, दो दो सवाल। अरे जिसको पढ़ना होगा वो ये नहीं देखेगा कि दिन है कि रात, पीडीएफ के हाथ से लिखा हुआ। इंपोर्टेंट मतलब इंपोर्टेंट होता है, इट डजंट मीन एनीथिंग एल्स, इट डजंट मीन एनीथिंग एल्स। ये इंपोर्टेंट होता है बच्चों, क्लियर है? ये इंपोर्टेंट होता है। अमित कुमार कह रहा है कि हमारे पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है। बेटा तेरा नाम नहीं लूंगा, तूने नाक में दम कर रखा है कि क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है, रिप्लाई नहीं आ रहा। अब तेरा सिंगल रिप्लाई नहीं मिलेगा जीवन भर, चाहे तू मेरा कितना भी फेवरेट स्टूडेंट सही।
अब तेरा रिप्लाई नहीं मिलेगा। दिस वॉज द लास्ट टाइम। मैं अपने बच्चे को केवल एक बार देखता हूं, क्योंकि जो मेरा फेवरेट होता है उसको ये भी पेशेंस पता होना चाहिए कि मेरी आदतें क्या हैं। जो मेरी आदतों से वाकिफ नहीं है वो मेरा फेवरेट कभी नहीं हो सकता। आज के बाद तेरा कमेंट नहीं उठाऊंगा, पूरे कमेंट बॉक्स में कितना भी चिल्लाता रहना। जा, रिकॉर्डेड क्लास समझ ले तू इसे। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल, इंडिया फ्रीडम करजन टू दुर्गादास ने लिखी है, इंडियन वॉर ऑफ स्ट्रगल ये भी पूछी गई है इस बार यूपी पुलिस में, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर नहीं बेटा, खलीकुज्जमा तो मेरा प्यारा बच्चा है। राजा जी, पार्टीशन एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया, इंडिया विंस फ्रीडम ये भी सवाल था। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया सवाल था। जवाहरलाल नेहरू, द स्पोक ऑफ द हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, लाइफ डिवाइन सवाल था बच्चे अरबिंदो का। पेपर उठा के देख लो, ज्यादा पीछे नहीं जाना। बन गए तुम तो, कल के ही बन चुके थे फेवरेट स्टूडेंट, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। आप सभी मेरे फेवरेट हो। अरे तो जब पूछा आरपीएफ का, मैंने तुरंत रिप्लाई किया। वीडियो के रिकॉर्डेड वीडियो उठा के देख लेना, मैंने तुरंत रिप्लाई किया था आरपीएफ वाला के हर जगह आता है, तूने वही देखा। अरे भाई खली का चुम्मा नहीं है, खली कुज्जमा है, खली कुज्जमा। हर बार बलगर्टी अश्लीलता मत फैलाया करो। खली कुज्जमा, खली कुज्जमा नहीं आया ऋषि बस नालायक। खली कुज्जमा, KHALLIKUZZMA नहीं आई बात समझ में? खली कुज्जमा। हाँ आप भी फेवरेट हो। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू, इंडियन फिलोसफी राधा कृष्णन, रिडल्स इन हिंदुइज्म अंबेडकर, हिंद स्वराज गांधी, गीता रहस्य तिलक। गीता रहस्य आया था, उठा के देख लो पेपर। ये जो पीडीएफ है इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसी साल, और जिन बच्चों को पढ़ाया था उनकी बल्ले बल्ले, जिनको नहीं पढ़ाया था वो रो रहे थे। इसलिए कहता हूं चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो, भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार, द क्रेसेंट मून द पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त, इंडिया अनरेस्ट ये भी था सवाल, वैलेंटाइन्स रोल, हिंदू फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, नींद दर्पण दीनबंधु मित्र। बेटा ये कुछ संस्थान हैं, इनमें से आपको केवल वही याद करने हैं जिन पर मैं निशान लगाऊं। अगर आप देखेंगे गला पड़ चुका है, पूरी तरह खराब है, यहां पर आवाज नहीं निकल रही, भयंकर वाला पेन है, फिर भी आपको चीख चीख के पढ़ा रहा हूं। आपके भविष्य के लिए मुझे समझाना पड़ रहा है कि बेटा कमेंट कम, पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा। तो इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती जीवन में। कंटेंट देख लेना, एक एक घंटे में कितना दे रहा हूं आपको, कंटेंट देख लेना। आपके भविष्य के लिए अगर मुझे समझाना पड़ रहा है तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। जिस बच्चे को अपने भविष्य की चिंता ना हो उसको नौकरी जीवन में कभी नहीं मिलेगी। उससे आपको ही स्वयं समझना चाहिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन के लिए क्या खराब है। खाना खाते हो सभी, जिन पर निशान लगा रहा हूं वो याद करना है। जैसे ये पूछ लेता आपसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1900। इंपीरियल बैंक जो 1955 में एसबीआई बना था 1921। आईएफसीआई 1948, आईसीआईसी बैंक 1994, भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955, आईडीबीआई बैंक 1964, नाबार्ड कई बार पूछा जा चुका है 1962, सिडबी कई बार पूछा जा चुका है 1990 लखनऊ, आयात विकास बैंक 1 जनवरी 1982 मुंबई,
राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 नई दिल्ली, LIC 1956 मुंबई, GIC 1972 मुंबई, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और बाकी आपको ये करवा दिया है। इनमें से केवल आपको याद रखने हैं 1 2 3 और ये ठीक है। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी बिल्कुल, इतिहासों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे जमाना क्या रोकेगा हमारी उड़ानों को? हम ताकत से नहीं, अपने हौसलों से उड़ते हैं। और जान जिसके हौसलों में होती है उसको कोई भी शक्ति इस दुनिया की रोक नहीं सकती। याद रखना, हौसलों में जान होनी चाहिए। शरीर की ताकत से कभी किसी का कुछ और नहीं होता। और मेरा जॉन बनेगा डॉन, यहां पर कोई है नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल।